गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 9th का हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है। इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल के लास्ट तक बना रहे हो। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं संख्या के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक संख्या के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, इसके बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक तो आपको पता होगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो कोई भी संख्या दुनिया का, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, या तो वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो सारी संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या। जैसे -1 एक पूर्णांक हो गया, 2/3 भी पूर्णांक हो जाएगा, 0 भी पूर्णांक हो जाएगा, 4 भी पूर्णांक हो जाएगा, 6 भी पूर्णांक हो जाएगा। ये सारे चीज़ क्या हो गया, पूर्णांक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.1, यहीं से ये चीज़ बनेगा, इसीलिए हम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से। फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए -1, 2, 3, 0, 6 और भी कुछ हम ले सकते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर, ठीक है। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4 यहीं से शुरू करते हैं। अगर गिनती की संख्या में 0 ऐड कर दो, जैसे ये गिनती की संख्या हो गया, इसमें अगर 0 से शुरू कर देंगे ये क्या बनेगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया हो तो पूर्ण संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या क्या होगा, गिनती की संख्या से पहले अगर 0 लग जाए तो वो सारी संख्या पूर्णांक संख्या बन जाएगा। और एक संख्या हम लोग को पढ़ना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जहाँ तक जाएंगे वो सारा क्या होगा, प्राकृत संख्या। तो आपको यह चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या, सारा का सारा क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। और जितना पूर्ण संख्या है सारा का सारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आ सकता है और पूर्ण संख्या भी आ सकता है। लेकिन पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में भी नहीं आएगा और प्राकृत संख्या में भी नहीं आएगा। तो ये तीन संख्या यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला हम लोग आते हैं एक परिमेय संख्या के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में परिमेय संख्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। कलम चेंज कर लिया, अब आराम से समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। इसको सूचित करते हैं बड़ी क्यू से, आपको ध्यान में रखना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी ऐसा संख्या, ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, वही क्या होगा, परिमेय संख्या। आपको ध्यान रहेगा परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो जिसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q एक, जहाँ p याद रखना, जहाँ q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो। तो देखो हम तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या लिखेंगे, हाँ हो सकता है। कैसे होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। जहाँ क्या बोला, q 0 नहीं होना चाहिए। q तो यहाँ पे q बराबर क्या है, 0 है, नहीं है। q बराबर 1, q बराबर 2, q बराबर 3, q बराबर 4, q बराबर 5 लिख रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, ये परिमेय संख्या हो सकता है, आप इतना लिख लोगे। तो क्वेश्चन नंबर यही पूछा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या होगा, तो हाँ होगा। कैसे होगा, तो वो भी आपको दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। जितना संख्या बोले वहाँ पे क्या करना है, n+1 लिख देना। n मतलब परिमेय संख्या जितना बोले वो, तो 6 बोला है, 6 + 1 टोटल क्या हो गया 7। अब बोला है 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 3 × 4 कर देना है, और यहाँ 3 और 4 के बीच में बोला है 3 × 7 करना है, ठीक है। और इधर 4 × 7, 7 या 21, और इधर 7 चौक 28। अब इसके बीच में हम लोग को 6 को लिख देना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये हो गया, हुआ कि नहीं। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्या होता है, अपरिमित संख्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या होता है। अगर कोई बोले परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो आपको बोलना है अनंत, अपरिमित, बहुत संख्या है जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। कैसे, तो 1.2 1.001 होगा, 1.00001 होगा, 1.00002 होगा कि नहीं, 1.00099 99 होगा कि नहीं। इसीलिए अपरिमित रूप से कितना होगा, अनेक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 3, 5 और 4, 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 बोला है तो आपको क्या बोले थे, जितना आप बोले उसमें 1 जोड़ देना है, 5 + 1 बराबर 6। अब कितना का बोला है, तो 3/5 और 4/5 का। तो आप सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे, 3/5 और यहाँ लिख देंगे 4/5। अब 6 बोला है तो ऊपर भी 6 से गुना कर दो, नीचे भी 6 से गुना कर दो। अब गुना करो, 6 × 18, 6 × 5 30, इधर गुना करो, 6 चौक 24, 6 × 5 30। अब इसके बीच में बहुत सारा संख्या है। अब यहाँ पे लिख दो कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा बताओ। 18 के बीच में 19 होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 5 हो गया, यही 5 हमें लिखना था। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जैसे इस पहले ही सूत्र में बताया, संख्या में बताए हैं कुछ चीज़ें, उसी से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्या बोला गया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे हाँ। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों है, पूर्ण संख्या है, यही लिख देंगे। क्योंकि 1 2 3 4 5 जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या। क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। इसीलिए जितना भी प्राकृत संख्या वो क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या है, सत्य, यानी हाँ लिखो या सत्य लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, जितना पूर्णांक है सारा पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में 3/4 है कि नहीं। ये क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है। 1 2 3 फ्रैक्शन भी नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे असत्य। यहाँ पे आप सत्य लिख लेना, अच्छा होगा, असत्य। क्यों कि पूर्णांक संख्या धनात्मक व ऋणात्मक व भिन्न के रूप में भी होता है, भिन्न के रूप में होता है। इतने आपको लिख देना है। कारण क्या हो गया, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है वो ऋणात्मक भी होता है, जैसे -1, ये हो गया। भिन्न में होता है, जैसे 3/4, ये क्या हो गया, भिन्न में हुआ कि नहीं। तो ये एक प्रकार का ऋणात्मक,
ये इससे क्या आपको पता चला कि ये औसत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो ऋणात्मक और फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी भिन्न में नहीं होता है। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो लिखना है औसत, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और फ्रैक्शन में भी। परिमेय संख्या यहाँ लिख सकते हैं ऋणात्मक, बोलते हैं धनात्मक, लिखते हैं ऋणात्मक, लेकिन आंसर ऋणात्मक ही आपको याद में। ऋणात्मक भिन्न के रूप में होता है, के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीनों का आंसर। अगर ये आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको दोबारा ढूंढ के नहीं लाना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो टेलीग्राम में जुड़ने तो आप जुड़ सकते हो। एजुकेशन विद MKC टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इतना ही इस चैप्टर में, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।